हर ग्रह की कुछ कहता है कि सीरीज में आज बात करते हैं बुध ग्रह की। मर्क्यूरी बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है बुध। प्लैनेट ऑफ यूथ है, एनालिटिक्स, इंटेलिजेंस, लेकिन बुद्धि का कारक है। लेकिन हम ना बहुत बार आप देखेंगे कि इसको बुद्धि के कारक में इसको विजडम का भी कारक कुछ लोग मान लेते हैं। विजडम से बुद्ध का कोई मतलब नहीं है, समझदारी से मतलब नहीं है, चालाकी और अक्ल से है। एनालिटिक्स, आईटी, बुध के बेस जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा आपको बड़े यूथफुल दिखेंगे। वो बच्चा जिंदा रहेगा 80 साल की उम्र में भी, उनका शक्ल सूरत में भी और बिहेवियर में भी। ये लोग होंगे जो बहुत लॉजिकल होंगे, इमोशन नहीं, लॉजिक। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। और अगर इसका ऑपोजिट है तो मतलब बुध खराब है। बुध नेचुरली तीसरे और छठे घर का स्वामी माना जाता है काल पुरुष के हिसाब से, और तीसरी और छठी राशि का अदरवाइज वैदिक में स्वामी है। तो मेहनत आपसे करा लेता है तीसरे घर से। छठे घर से रिस्पॉन्सिबल होते हैं बुध हेल्थ। अब जब हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ दो तरह की हो सकती है हेल्थ में। या तो आप खुद पेशेंट हो सकते हैं, अगर खराब है तो आपको बीमार कर देंगे, और अगर अच्छे हैं तो बीमार नहीं होने देंगे या डॉक्टर बना देंगे। प्रोफेशन भी तो है ना हेल्थ का, या मेडिकल रिलेटेड कोई दूसरा ऐसा प्रोफेशन, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि लॉजिक बहुत तगड़ा है तो एनालिटिक्स, आईटी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इन सब में रह सकते हैं। साथ ही कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है लॉजिक के साथ, तो वकील हो सकते हैं, लॉयर्स बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। ऐसा ऐसा कुछ है। बुध को हम मानते हैं द चाइल्ड ऑफ सन एंड मून, प्रिंस ऑफ द प्लैनेटरी कैबिनेट। तो बीइंग अ चाइल्ड, बच्चे के क्या ट्रेट्स होते हैं कि उनका बिहेवियर, उनकी जो भी वो करेंगे हरकत, काम, उनकी संगति पे बहुत डिपेंड करता है। जब भी हम बुध को एनालाइज करते हैं, हमें सबसे पहले देखना पड़ता है उसके साथ कौन है, वो है किसके प्रभाव में। आपको एग्जांपल देता हूं। अगर बुध के साथ मंगल आ जाए या बुध से त्रिकोण में मंगल आ जाए, 7 तो 1 हो ही गया, 159 त्रिकोण होता है, तो बुध के साथ त्रिकोण में आ जाए मंगल, त्रिकोण में या खुद उसी ग्रह में युति बनाकर, तो आप इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। आप टेक्निकल एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, टेक्निकल एजुकेशन आपका फोर्टे हो सकता है। यही अगर शनि बुध के साथ आ जाए तो क्या होगा, आपको स्लो लर्नर बना देगा, बहुत धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर बुध के साथ मर्क्यूरी के साथ सन आ जाए तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, फादर सन कॉम्बिनेशन हो गया। अगर सन और मर्क्यूरी है तो जब फादर और सन एक साथ होंगे तो क्या होगा, अकल की बात होगी, काम की बात होगी। इसलिए इसको हम बोलते हैं बुध आदित्य योग। इन लोगों का जनरली आईक्यू थोड़ा ज्यादा होता है, प्रोफेशन थोड़ा और अच्छा होता है सन मर्क्यूरी में। और अगर सन मून आ जाए तो फिर से एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, मदर सन। अब क्या होगा, अब जिस घर में मर्क्यूरी एंड मून एक साथ आ गए, जिस 12 में से जिस घर में कुंडली में, उस फील्ड में आपको खुशी ही खुशी, काम हो ना हो, पैसे हो ना हो, तबीयत अच्छी हो खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मून मर्क्यूरी मतलब ऑल हैप्पीनेस, मदर सन, ऐसा है। अगर बृहस्पति आ जाए तो आपको कम्युनिकेशन भी मिल गई, इंटेलिजेंट थे ही, विजडम भी आ गया। अब आप एक कंसल्टेंट हो सकते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। केतु बुध के साथ अगर आ जाए तो वो आपकी पढ़ाई में ब्रेक दे देंगे, आपकी पढ़ाई में ब्रेक जरूर होएगा। राहु आ जाए तो आपसे बहुत झूठ बुलवाएंगे। अब अगर आप लॉयर हैं और तब झूठ बोलना है तो ठीक है, शायद काम आता होगा, बट अदरवाइज केतु और बुध की कॉम्बिनेशन वाले लोगों पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि उनकी झूठ बोलने की बहुत आदत होती है। ऐसा ऐसा कुछ होता है। इसका रंग होता है हरा। अब अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है, खराब कैसे पता चलेगा, मान लो चौथे 8वें घर में है, 12वें घर में है, या छठे घर में है, लग्न का लॉर्ड ना हो तो, या 159 का लॉर्ड ना हो तो, अगर बुध आपकी कुंडली में खराब है तो क्या करना चाहिए। किसी भी खराब ग्रह के लिए हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन होता है दान। और अच्छे हैं तो क्या करना चाहिए, तो दान गलती से भी नहीं करना चाहिए। सपोज आपका बुध अच्छा है और आपने बुध का दान किया। बुध का दान जैसे जैसे आपने गाय को चारा खिलाया हरा, आपने अपना बुध खराब कर लिया। ज्योतिष में दान बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या दान करना है क्या नहीं करना है, ये हमेशा सोच समझ के करना होता है।
सिमिलरली जब हम कोई जेमस्टोन भी पहनते हैं, जैसे बुध का जेमस्टोन होता है पन्ना, एमरल्ड ग्रीन कलर का होता है, तो अगर जेमस्टोन भी पहनते हैं तो वो भी ऐसे ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। उसके अलावा की जो रेमेडीज हैं, जैसे कि बुध एक टीनेजर है, चाइल्ड है, तो आप बच्चों से अच्छा बिहेव कीजिए, आसपास बच्चों को स्टेशनरी आइटम गिफ्ट कर दिया, कुछ स्टेशनरी पढ़ाई से भी रिलेटेड है तो ऐसा कुछ कर दिया, बहुत अच्छी बात है। बुध के मंत्रों का जाप कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बुध खुश होते हैं। लेकिन बुध का दान कर दिया तो बुध कमजोर हो गए। अब देख लेना कमजोर करना है कि नहीं करना है या मजबूत करना है। तो रेमेडीज तो कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी होती हैं। तो बस ऐसा ही है बुध। कल किसी अगले ग्रह की बात करते हैं। आप कुछ और जानना चाहें तो व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट्स में बता दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।